हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश है, जो कि लेसन 5 है, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, यानी भारत की एक झलक। इसमें 2 पार्ट हैं, जिसमें एक कुर्ग है, कुर्ग की कहानी बारे में है, और टी फ्राम आसाम उसके बारे में है। चलिए तो इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, What did the baker do first once he reached a house? यानी जो बेकर है, बेकर का मतलब जो फेरी वाले हुआ करते थे, ये सबसे पहले गांव में के जो होते थे घर, वहां पहुंचकर क्या करते थे। इसका आंसर है वंस द बेकर रिच्ड ए हाउस। करा जो बेकर है किसी घर पहुंचकर, ही फर्स्ट ग्रीटेड द लेडी ऑफ द हाउस, उनका स्वागत किया जाता था। मतलब जो घर की लेडी होती थी, महिलाएं होती थी, उनका स्वागत करती थी बाई सेइंग गुड मॉर्निंग, यानी उसका गुड मॉर्निंग करके। एंड देन प्लेस्ड हिज बास्केट ऑन ए वर्टिकल बम्बू। उसके बाद वो जो वर्टिकल माने लंबवत जो बांस के लिए होते थे बम्बू से, पर अपने जो बास्केट टोकरी होते थे जिसमें वो लोग रोटियां पावरोटियां जो होते थे बेचते थे, उस पर वो टिका देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द बेकर्स फर्नेस इसेंशियल इन ए ट्रेडिशन गांव जो गोवा के विलेज होते थे। व्हाई वाज द बेकर्स फर्नेस इसेंशियल इन ए ट्रेडिशनल गोवा विलेज। का जो गोवा के विलेज हैं वहाँ पर बेकर के भट्टियाँ क्यों आवश्यक थे एक पारंपरिक रूप से। इसका आंसर है द बेकर्स फर्नेस वाज इसेंशियल इन ट्रेडिशन गोवा विलेज। करा कि जो गोवा के विलेज होते थे, गांव होते थे, वहाँ पर ट्रेडिशन माने परंपरागत रूप से वहाँ पे फर्नेस होते थे बेकर्स के, जो बेकर बनाने वाले तो पावरोटियाँ बनाने वाले से भट्टियाँ होती थी। क्यों? क्योंकि केक्स एंड बोलिन्हास प्रकार की रोटी होती है, वेयर प्रिपेयर्ड एट द फर्नेस ड्यूरिंग क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। क्योंकि वहाँ पे केक्स और जो पावरोटियाँ होती हैं ये वहाँ पे बनाई, पावरोटी कर लो या डबल रोटी कर लो, वहाँ पर बनाई जाती थी क्रिसमस के समय या फिर अदर जो फेस्टिवल होते वहाँ पे। एंड मदर्स वुड प्रिपेयर सैंडविचेस फॉर दियर डॉटर्स एंगेजमेंट। और साथ ही वहाँ में एक ट्रेडिशन था कि वहाँ की जो महिलाएं होती थी अपने डॉटर्स के जो एंगेजमेंट होते थे, संगाई होते थे, वहाँ पे उसके लिए वो सैंडविचेस तैयार करती थी। क्वेश्चन 3 है, फ्रॉम whom have the inhabitant of कुर्ग descended as per the legend। जैसा कि लेजेंड है, दंत कथाएं हैं, किसके लिए जो निवास है कुर्ग, मतलब जो कुर्ग क्षेत्र है, किन वंशजों के लिए वो निवास स्थान रहा है। तो आंसर है एज पर द लेजेंड, जैसा कि कथा है, दंत कथा है, द इनहैबिटेंट ऑफ कुर्ग आर ग्रीक एंड अरबिक डिसेंडेंट। जो कुर्ग इनहैबिटेंट रहा है, निवास रहा है, वो ग्रीक और जो अरबिक लोग रहे हैं, इनका एक वंशजों का एक निवास रहा है। क्वेश्चन 4 है, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग। कुर्ग का जो वाइल्ड लाइफ है, जो वहाँ के जीवन है जानवरों का, उसको बताना है। तो आंसर है द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग इज फुल ऑफ चिरपिंग बर्ड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। जो कुर्ग की वाइल्ड लाइफ है पूरी तरह से पक्षियों का चिरपिंग का मतलब होता है चहचहाना, इससे और अलग अलग जानवरों के डिफरेंट टाइप ऑफ जानवरों से भरा पड़ा है। एनिमल लाइक मैकक्स एक प्रकार के टाइप ऑफ बंदर जो होते हैं उनके होते हैं, मालाबार स्क्वायरल्स जो वहाँ की गिलहरी है, लंगूर्स, एलिफेंट, इटेसी, इस तरह के तमाम जानवर हैं। एंड वैरायटी ऑफ बर्ड्स आर आल्सो फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। और कुर्ग के जंगलों में वहाँ पे एक अलग प्रकार की पक्षियाँ भी देखी जाती हैं, अलग अलग उनके प्रकार है, वैरायटी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कुर्ग। कुर्ग का कोई भी जो टूरिस्ट प्लेसेज है उन्हें हमें बताना है। तो आंसर है द व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स एंड रीचिंग द आइलैंड ऑफ निसारगदामा। वहाँ पे जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे जाना, एंड जो निसारगदामा के जो आइलैंड यहाँ पे जाना,
स्प्रेड ओवर 64 एकड़, जो कि करीबन 64 एकड़ में फैला हुआ है। बाय रोप ब्रिज, जहाँ पे रस्सियों के ब्रिज बना है, पुल बना है। आर 2 टूरिस्ट प्लेसेज इन कुर्ग, कुर्ग के 2 टूरिस्ट प्लेसेज हैं। क्वेश्चन 6 है, वेयर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई, कि जो प्रांजल और राजवीर थे वो कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे। तो इसका आंसर है, राजवीर एंड प्रांजल वेयर गोइंग टू आसाम, जो राजवीर और प्रांजल है वो आसाम जा रहे थे। बिकॉज प्रांजल हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिम होम, क्योंकि प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया था अपने गांव की विजिट करने के लिए ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी के दौरान। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस इज ए टी कंट्री नाउ, एक्सप्लेन दिस विथ रेफरेंस टू आसाम। दिस इज द टी कंट्री नाउ, अब यह एक चाय का जो कंट्री है, देश है, इसको एक आसाम के लेकर इसे एक्सप्लेन करना है। तो आंसर है, आसाम हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेंटर ऑफ टी प्लांटेशन। जो आसाम है दुनिया का सबसे बड़ा टी प्लांटेशन का, चाय बागवानी का सबसे बड़ा केंद्र है। ए लार्ज नंबर ऑफ टी प्लांटेशन आर फाउंड देयर, वहाँ पे जो चाय की बागवानी है, खेती है, बड़े भारी मात्रा पर देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द टी ग्रोन इन आसाम इज सप्लाइड अराउंड द वर्ल्ड, कहा कि ज़्यादा जो चाय का उत्पादन होता है आसाम से, ये पूरी दुनिया में सप्लाइड किया जाता नहीं, भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन व्हाट वेज इज चाइना रिलेटेड टू टी, किस प्रकार से जो चाइना है चाय से रिलेटेड है, संबंधित है। तो आंसर है, अकॉर्डिंग टू ए लीजेंड, दंत कथाओं के अनुसार, टी वाज फर्स्ट ब्रूड इन चाइना, जो सबसे पहले जो टी उत्पादन किया गया था वो चाइना में। इनफैक्ट माने वास्तव में द वर्ड टी, जो शब्द टी है, चाय शब्द, इज डिराइव्ड फ्रॉम द चाइनीज वर्ड चाय, ये चाइनीज एक शब्द जो है चाय से निकल के आया है, एंड चीनी, और चीनी शब्द से निकल के आया है। दिस इज हाउ चाइना इज रिलेटेड टू टी, इस प्रकार जो चाइना है टी यानी चाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर्स, जो बेकर्स होते थे गोवा के, उनका ड्रेस के बारे में बताना है, किस प्रकार का ड्रेस होता था, पहनावा होता था। तो आंसर है, बेकर्स यूज टू वियर ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक हुज लेंथ वाज अप टू द नीज, करा कि जो बेकर होते थे एक लंबे, एक ही प्रकार का जो कपड़ा होते पहनावा लंबे प्रकार का यूज करते थे पहनने में, जो कि उनके घुटनों तक जाता था। दिस पेक्यूलियर ड्रेसेज वेयर नोन एज कबाई, और इनका ये जो अजीब पहनावा था वहाँ के भाषा में कबाई के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड द बेकर मेक हीज एंट्री, जो बेकर होते थे गांव में किस प्रकार की एंट्री लेते थे, मतलब जो गांव में अपने जो डबल रोटियां या पाव रोटियां बोलो जो बेचने जाते थे तो कैसे जाते थे, एंट्री कैसे लेते थे। तो आंसर है, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल बम्बू स्टिक। जो बेकर होते थे गांव में एंट्री करते थे तो एक खास तौर पे बम्बू के जो स्टिक होते थे इनसे एक साउंड निकालते थे, म्यूजिकल झंग झंग करके, है ना, ऐसे साउंड निकाल कर एंट्री करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, जो कुर्ग है किसके लिए फेमस है। तो इसका आंसर है, कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स काफ़ी प्लांटेशन, जो कुर्ग है अपने काफ़ी के प्लांटेशन, जो काफ़ी की पौधारोपण होता है, उत्पादन होता है, उसके लिए जाना जाता है। और इसके अलावा एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, वहाँ पे जो हर तरह का एवरग्रीन सदाबहार जंगले हैं, एंड स्पाइसेस माने मसाले हैं, इनके लिए जाने जाते हैं। इट इज़ आल्सो नोन फॉर इट्स ब्रेव एंड हॉस्पिटलेबल पीपुल, इसके साथ ही यह वहाँ के बहादुर और एक अच्छे लोग, हॉस्पिटलेबल का मतलब अच्छे व्यवहारिक लोग के रूप में जाना जाता है। वहाँ की द रिवर कावेरी, वहाँ की कावेरी नदी, एड एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग रॉक,
रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। इसके अलावा वहाँ के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, जैसे में जो रिवर में राफ्टिंग करते हैं, नौकायान होता है, रैपलिंग होता है, पहाड़ों पे जो क्लाइंबिंग होता है, बाइक माउंटेनिंग होता है ना, इन सारे चीज़ों के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाट डू द वर्ड पेडर एंड कबाई स्टैंड फॉर इन द लेसन। जो पेडर है कबायर है, इसका मतलब क्या है? ए बेकर फ्रॉम गोवा में। इसका आंसर है पेडर इज द नेम बाई विच द ट्रेडिशन विलेज बेकर आर ब्रेड सेलर। जो बेकर सॉरी जो पेडर होते थे, पेडर इज द नेम, जो पेडर होते थे वहाँ के ट्रेडिशनल रूप से जो पारंपरिक गांव थे जिसको बेकर कहते थे, या जो ब्रेड सेलर होते थे उनको कहा जाता था। इज नोन इन गोवा इवन टूडे। आज तक भी गोवा में क्या होता था, उनको पेडर के नाम से जाना जाता है। और कबाई वाज द पेकुलियर ड्रेस वॉर्न बाय द बेकर ऑफ द ओल्ड डे, ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। और जो कबाई होता था, वो जो पेडर होते थे फेरी वाले, उनके लिए एक विचित्र सा एक फ्रॉक टाइप का लॉन्ग कपड़ा होता था जो उनके घुटनों तक जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डू द पीपुल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम्स। कह कि जो कुर्ग के लोग हैं वो हिंदू मेन स्ट्रीम से किस प्रकार से अलग है, जो हिंदू मुख्य धारा है इनसे किस प्रकार से अलग थे। तो आंसर है द पीपुल ऑफ कुर्ग आर बिलीव्ड टू बी ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। जो कुर्ग के लोग थे वो मानते थे कि वो लोग जो थे ग्रीक या तो अरबिक डिसेंट के हैं, वंश के हैं। एंड सो दियर मार्शियल ट्रेडिशन एंड दियर मैरिज एंड religious rites are quite distinct from those of the Hindu mainstreams। और वहाँ की जो मार्टियल ट्रेडिशन थे और जो मैरिज वाले जो वहाँ का शादी ब्याह की जो परंपरा थी, उनका जो रिलीजियस राइट्स से जो धार्मिक उनके अधिकार थे, उनके मेन हिंदू मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग था, डिफरेंट था। दियर लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, उनकी एक लंबी सिली हुई ब्लैक कोट जो उनके वेस्ट पे कढ़ाई की हुई थी, कार्ड द कोपिया, जिसे कोपिया कहा जाता था, आल्सो रिजेंबल द कोफिया ओर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द, जो कि वहाँ के कोफिया के नाम से प्रतीत होता था, जो कि अरब वासी जो होते थे पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेयर प्रांजल एंड राजवीर गोइंग, व्हाट वाज प्रांजल्स फादर देयर। कहा कि प्रांजल और राजवीर कहाँ जा रहे थे और वहाँ पर प्रांजल के पिता क्या थे, मतलब वो क्या किस व्यवसाय में थे। तो आंसर है प्रांजल एंड राजवीर वेयर गोइंग टू देखिया बारी टी स्टेट इन अपर असम। प्रांजल और राजवीर जो थे असम के एक देखिया बारी स्थान है, जो कि वहाँ का अपर स्टेट असम के ऊपरी हिस्से में एक चाय का पूरा साम्राज्य है। विच वाज प्रांजल्स होम, जहाँ पर प्रांजल का घर था। टू स्पेंड द समर वेकेशन, वहाँ पर वो गर्मियों की छुट्टी व्यतीत करने जा रहे थे। प्रांजल्स फादर, वहाँ पे जो प्रांजल के पिता थे मिस्टर बरुआ, वाज द मैनेजर ऑफ दैट टी गार्डन, वहाँ के जो टी गार्डन थे वहाँ पे उसका वो मैनेजर थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ इज ए बेकर इम्पोर्टेंट फॉर ए पार्टी आर ए फीस्ट इन गोवा। कि गोवा में किस प्रकार से किसी पार्टी या किसी भी समारोह के लिए बेकर इम्पोर्टेंट थे। तो आंसर है इन गोवा, माने गोवा में। ए पार्टी आर ए फीस्ट लॉसेस ऑल इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। कह रहा है कि वहाँ के गांव में या किसी भी पार्टी वोटी में किसी समारोह में अगर वहाँ पे एक नहीं होता था बेकर, तो अपनी जो रौनक होता था खो देता था। कहना विदाउट ब्रेड माने जो ब्रेड होते थे उसके बिना वहाँ का रौनक जो होता था खत्म हो जाता था। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल।
वहाँ की जो शादी में गिफ्ट होते थे इनके बिना वो अधूरा माना जाता, जो वहाँ की भाषा मुझसे बोल कहते थे। सैंडविचेज मस्ट बी प्रिपेयर फॉर ए डॉटर्स इंगेजमेंट, और वहाँ पे डॉटर्स के इंगेजमेंट में इसके सैंडविचेज बनाए जाते थे। एंड केक्स एंड बोलिनहास आर ए मस्ट एट क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। इसके अलावा वहाँ पे केक और अलग अलग क्रिसमस या फेस्टिवल में त्योहारों पर जो बोलिनहास होता था डबल रोटी टाइप का, इस तरह के बनाए जाते थे। दैट इज वाई द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इस प्रकार से वहाँ पर बेकर्स के फर्नेस होते थे बहुत ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंट थे, एब्सोल्युटली एसेंशियल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग। सामान्य तौर पे कुर्ग में आप किस प्रकार के जानवरों को देख सकते हैं। तो आंसर इन कुर्ग माने कुर्ग में वन इज लाइकली टू सी द महासीर, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर देख सकता महासीर। ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक बड़े सी मछली। इन द कावेरी माने कावेरी में। एंड किंग फिशर डाइविंग फॉर डियर कैच, और किंग फिशर एक प्रकार की पक्षी होती है मछली पकड़ने के लिए गोता लगाते हुए। स्क्वायरल्स, लंगूर्स, मैकक्स, वहाँ पे अलग अलग गिलहरियाँ जो लंगूर से, मलाबार स्क्वायरल से। एंड द स्लेंडर लोरिस वाच फ्रॉम द ट्री कैनोपी। वाइल्ड बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज गिव कंपनी, जहाँ पे वहाँ पे अलग अलग बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं जो एक साथ में मिलेंगी। एलिफेंट्स कैन बी सीन बीइंग बाथड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय दियर महावत, वहाँ पे हाथियों को उसके मालिक महावत के द्वारा नहलाते हुए धोते हुए देखा जा सकता है। एंड वन मस्ट आल्सो असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट, इसके अलावा वन मस्ट आल्सो स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स, वहाँ पे अलग अलग जो वाइल्ड एनिमल्स है ये भी देखने को मिल सकते हैं। 17 है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा। जो बेकर्स होते थे गोवा के वो मुख्य रूप से क्या चीज़ बनाते थे, प्रिपरेशन करते थे। द मेन प्रिपरेशन ऑफ द गोवा बेकर्स आर लोप्स ऑफ ब्रेड फॉर द एल्डर्स। जो गोवा के बेकर्स हुआ करते थे खास तौर पे वो ब्रेड्स, लोप्स ऑफ ब्रेड्स ऑफ द फॉर द एल्डर्स, वो बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए वो पाव रोटियाँ, डबल रोटियाँ बनाते थे। ब्रेड बैंगल्स बनाते थे फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल, और स्वीट ब्रेड बनाते थे, मीठी रोटियाँ जिसे बोल वहाँ कहा जाता था। सैंडविचेस बनाते थे। एंड केक्स एंड बोलिनहास फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल, इसके साथ वो केक और अलग अलग रोटियां बनाते थे खास तौर पे क्रिसमस और अलग त्यौहार के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच एरिया इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड मार्शियल रेस एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। वहाँ के कौन से एरिया है, क्षेत्र है जहाँ पे निवासी थे प्राउड मार्शियल रेस के, मतलब उच्च लोग के, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स माने जो जंगली जानवर थे। आंसर इट इज कुर्ग, यानी वह स्थान कुर्ग था। और उसे कोडागु, से कोडागु भी कहते थे। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, एक कर्नाटक का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, जिला। विच लाइज मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, जो कि मैसूर और मैंगलोर के रास्ते के बीच में पड़ता है ना, तटीय क्षेत्र में, कोस्टल क्षेत्र में। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर। ये जो हिल से, छोटे छोटे पहाड़ियों से भरा हुआ है, यहाँ पे प्राउड रेस के मतलब उच्च जाति के नस्ल के लोग, मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन्स एंड वाइल्ड क्रिएचर जो है देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है और ये आखिरी क्वेश्चन है, वाई इज द कुर्ग रेजिमेंट वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी। वाई इज द कुर्ग रेजिमेंट
जो कुर्ग रेजिमेंट है वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन द आर्मी, मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट कहे जाती हैं इंडियन आर्मी में। तो इसका आंसर है द पीपुल ऑफ कुर्ग आर ए प्राउड एंड फियर्सली इंडिपेंडेंट मार्शलेस। जो कुर्ग के लोग हैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र मार्शलेस के लोग हैं, मतलब एक उच्च जात के नस्ल के लोग हैं। एंड दियर होम्स आर फुल ऑफ टेल्स ऑफ द वेलर ऑफ दियर सन्स एंड फादर्स। उनके जो घर होते थे कई सारे उनके बेटे और फादर्स के द्वारा भरे पड़े थे। बिकॉज ऑफ दिस करेज इन वार, क्योंकि उनके जो करेज रहे हैं, जो साहस रहे हैं, वो वार में युद्धों में दिखाई देते थे। द कुर्ग रेजिमेंट हैज़ रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड फॉर ब्रेवरी। उसके साथ जो कुर्ग रेजिमेंट है कई सारे अवार्ड जो हैं अपने बहादुरी के लिए उन्हें प्राप्त किया, रिसीव किया है। एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, जिससे कि बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड साज सज्जा वाला जाने जाते हैं इंडियन आर्मी में। जनरल करियप्पा, जो जनरल करियप्पा थे द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, जो भारत के प्रथम चीफ ऑफ जनरल जो कहे जाते थे आर्मी के, वाज हिमसेल्फ ए कुर्ग, वो भी कुर्ग के ही थे। एंड इवन, और यहाँ तक कि टुडे द कोडाउस, वहाँ का जो कोडाउस है, आर द ओनली पीपुल इन इंडिया, केवल एकमात्र लोग हैं इंडिया के जो परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, जिसे अनुमति है उन्हें फायर आर्म्स मान हथियार ले जाने की विदाउट ए लाइसेंस मान बिना किसी लाइसेंस के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप क्लास 10th में हैं या फिर आने वाले आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।